हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षराज सिंह पंवार और आप देख रहे हैं अक्षराज सिंह पंवार यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की कहानी एक चमकीले पत्थर पर, एक पत्थर जिसकी कहानी है ये। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था, हताश था, निराश था। उसको एक दिन सूझा कि उसके गांव में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध साधु आए हैं जो लोगों के दुख दर्द और तकलीफ़ों को दूर करते हैं। उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी तकलीफ़ उन साधु महात्मा को बताऊं और उनसे कुछ हल पाकर अपने जीवन की इस दुख तकलीफ़ को मिटाऊं। तो वो ये सब करने के लिए उन साधु महात्मा के आश्रम में पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। बारी बारी से सब लोग अपने दुख दर्द को साधु महात्मा को बता रहे थे। सबके जाने के बाद उस आदमी ने साधु महात्मा से अपना हाल बताया और कहा कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, क्योंकि मेरे पास ना तो धन है और कर्जा भी बहुत है, ना मेरे पास पैसा है, ना कोई काम। तो साधु महात्मा ने कहा कि इसका हल बहुत आसान है। तो उस आदमी ने कहा कि इसका हल आसान कैसे है? तो साधु महात्मा ने उसे एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि तुम जाओ और इसे बाज़ार में जितना मोल लगवा सकते हो इसका लगवा लो। तो उसने साधु महात्मा की आज्ञा पाकर उस पत्थर को लेकर बाज़ार में गया। सबसे पहले वो अपने जान पहचान वालों की सब्ज़ी की दुकान में गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने सब्जी वाले से कहा कि इस पत्थर की तुम क्या कीमत दे सकते हो? तो सब्जी वाले ने कहा कि मैं इसको 1000 रुपये में तुमसे ख़रीद लूँगा। लेकिन उस आदमी ने कहा मुझे इसे बेचना नहीं है। तो ये सुनकर वह अगली दुकान पर गया। अगली दुकान पर बर्तनों के एक व्यापारी के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने व्यापारी को वो पत्थर दिखाया और इसकी कीमत पूछी। तो उस व्यापारी ने कहा पत्थर वाकई बहुत कीमती है, मैं इसकी तुम्हें 10,000 रुपये इसकी कीमत बताता हूँ। ये कीमत सुनकर उसने सोचा कि कीमत बड़ी है, तो अब अगले आदमी के पास जाते हैं। वो उस पत्थर को लेकर सुनार की दुकान पर गया। वहाँ जाकर उसने सुनार को वो पत्थर दिखाया। तो सुनार ने कहा कि ये पत्थर कीमती है, मैं इसकी तुम्हें 1 लाख रुपए कीमत देता हूँ। वो ये सुनकर फिर आगे बढ़ा। उसने कहा कि मुझे ये बेचना नहीं है। और यह सुनकर उसने सोचा कि यार इतना महंगा पत्थर, 1000 रुपये सीधा 1 लाख रुपए, हो सकता है इससे भी इसकी ज़्यादा कीमत हो। तो वो इसको हीरे के व्यापारी के पास लेकर गया। उस हीरे के व्यापारी को ये पत्थर दिखाया और उस हीरे के व्यापारी ने उससे कहा कि भाई, तुमने ये पत्थर जहाँ से भी लाया है बहुत कीमती है, बहुत बेशकीमती अमूल्य रत्न है ये। इसकी मैं अपनी पूरी संपत्ति देकर भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। और उसने अपने माथे से चूमकर उस आदमी को इसे वापस दे दिया। यह सब सोचकर, ये सब कीमत सुनकर वो साधु के पास गया और उस साधु से पूरी अपनी बातों का वृत्तांत बताया कि उसने पहले सब्जी वाले से पूछा तो 1000 रुपये, बर्तन के व्यापारी से पूछा तो 10,000, सुनार से पूछा तो 1 लाख और हीरो के व्यापारी से पूछा तो उसका अमूल्य रत्न बताकर उसने वापस दे दिया। उसी प्रकार साधु ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी, तुम एक अमूल्य रत्न हो। तुम जैसा जिसके पास जाओगे, लोगों के पास जाओगे, लोग तुम्हें कम ही आंकेंगे। तुम्हें उस हीरे, उस जौहरी की तलाश करनी है जो तुम्हारा सही मोल लगा सके, तुम्हें सही बता सके कि तुम कौन हो। तो तुम भी एक बहुत अमूल्य रत्न हो। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम सब के जीवन में हम सब अपने आप को दूसरों से तुलना करके अपने आप को कम आंकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी तो क्या वैल्यू है, हमारी क्या काम है। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब बेशकीमती हीरे के रत्न से भी महान हैं। आपके अंदर ही कोई APJ अब्दुल कलाम है, कोई नरेंद्र मोदी है और भी ऐसे बहुत से महान लोग आपके अंदर ही छिपे हैं। तो अपने अंदर की छिपी
इस अमूल्यता को पहचानिए और अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा हासिल कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। चैनल पे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ